बच्चों, तुम लोगों को ये बात समझ लेना है कि अब मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सिर्फ तुम लोग को रीडिंग करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि क्या करना है, रीडिंग करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि समझना भी क्या जरूरी है, समझना। सिर्फ हम अभी तक तुम लोग क्या करते थे, सिर्फ पढ़ लेते थे और समझते नहीं थे। अब ये हम तुम लोगों के लिए गद्यांश लाए हैं। अच्छा, आप लोग ये बताओ, गद्यांश जानते हो कि क्या होता है गद्यांश? क्या होता है गद्यांश? गद्यांश कहानी होता है। कहानी होता है। पद्यांश क्या होता है? कविता। क्यों? और अंग्रेजी में इसी तरह होता है ना। अंग्रेजी में पोयम। तो ये गद्यांश जो होता है वो कविता, और गद्यांश होती कहानी और कविता गद्यांश हो गई। कहानी और दूसरी चीज उपन्यास, कहानी, ये सब होते हैं ना जो लिखे जाते हैं, ये सब गद्यांश है, जिसको ऐसे बिना गाए पढ़ते हैं। क्या अंतर है गद्यांश और पद्यांश में? अंतर क्या है मैम? वो कविता को मैम गा कर हाँ। गाते हैं, और वो हाँ, और इसको मैम जल्दी हाँ। समझ कर पढ़ते हैं। देखो, लय दोनों में होती है। पद्यांश में भी को गा के पढ़ते हैं और गद्यांश को रुक रुक के पढ़ते हैं, जहाँ पर पूर्ण विराम होता है। ये कई तरह से रीडिंग होती है। अगर ये पूर्ण विराम, कॉमा, इस सब में आप नहीं रुकेंगे तो आप उसका कुछ और अर्थ भी निकल सकता है ना। इसलिए इसको भी कोई ऐसे पढ़ता है कि एक बार में पूरी बात समझ में आ जाती है। और तुम लोग कैसे पढ़ते हो? मान लो हम कोई बच्चे से पढ़वाएं कि पढ़ो, क्या लिखा है, सौरभ तो पढ़ो। कैसे पढ़ोगे इसको? पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पढ़ो अनिशा, पढ़ो, कैसे पढ़ोगे इस इसको? संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा बहुत कम स्थानों पर होती देखी गई है। संसार देखो, अब ऐसे पढ़ रही हो कि कोई को समझ में नहीं आएगा, तो इसका पढ़ने का भी तरीका होता है। और ये तुम लोग समझ लो कि चाहे तुम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 BA MA चाहे जितने भी परीक्षा दोगी, सब में गद्यांश जरूर आएगा, सब में गद्यांश जरूर आएगा। वो भी बड़े नंबर का, 10 नंबर का, 20 नंबर का। और एक गद्यांश होता है तुम्हारी किताब से, जो तुम्हारे पाठ है किताब में जो पाठ है तुम्हारे, वो सबसे आएगा। और एक आएगा तुम्हारे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है? जिसको तुमने कभी नहीं पढ़ा है, वो आएगा एक। तो अपठित गद्यांश भी 10 नंबर का और पठित गद्यांश भी। तो पठित वाला तो कहीं ना कहीं तुम कहानी क्लास में पढ़ी ही होगी, प्रश्नोत्तर करी होगी, तो उसका तो प्रश्नोत्तर तुम लोग जल्दी से दे दोगी। लेकिन जिसको नहीं पढ़ा कभी, उसका कैसे दे पाओगी? तो ये अब तुम लोग मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जैसे पढ़ तो लेते ही हो, लेकिन ऐसे अपठित गद्यांश को कितनी जल्दी से जल्दी एक बार में कैसे पढ़ करके उनके प्रश्नों को उत्तर देना है तुम लोग को, इसकी तुम लोगों को क्या करना है? प्रैक्टिस। ठीक है, तो एक हम बता दे रहे हैं, इसी तरह से आगे करना है। इसी तरह कविता भी दी जाएगी। एक होती है पठित पद्यांश, एक अपठित पद्यांश। एक तो तुम्हारी किताब कॉपी की आएंगी कविताएं, और एक आएगी जिसको तुमने कविता को कभी सुना ही नहीं है, उसका भी तुमको अर्थ आना चाहिए। मतलब इतनी तुमको अगर सिखाई जा रही है तो तुमको अगली कविता का अर्थ निकालना भी आना चाहिए। तो चलो हम गद्यांश से आज शुरू करते हैं, फिर एक दिन हम तुम लोगों को क्या बताएंगे? पद्यांश। तो अब जैसे ये है, देखो गद्यांश है। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा बहुत कम स्थानों पर होती देखी गई है। संसार का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि जिनके लिए हम आंखें बिछाने को तैयार रहते हैं, उन्होंने धन कमाने में अपना समय व्यतीत नहीं किया। उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनका महत्व रुपयों से कहीं अधिक है। जिन लोगों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य धन बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और चल दिए। देखो, हमने इसको कैसे पढ़ा? तुम लोग पढ़ती, उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया, चलती, समझ में नहीं आता। हमने कैसे पढ़ा? उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और चल दिए। चल दिए का मतलब समझ गए? कहाँ चल दिए? पार्क? अपने घर चल दिए। कहाँ चल दिए बताओ? पैसा कमा कर चले गए। कहाँ चले गए? घर नहीं चले गए, जन्म लिया, रुपया कमाया और मर गए। हाँ, पैसा बस कमाते रहे, उनको कोई जान नहीं पाया। देखो, अभी तुम लोग भावार्थ नहीं समझ पा रही हो इसका। एक होता है अर्थ, एक होता है भाव अर्थ। वो कहना क्या चाह रहा है? किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहां से आए थे। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना नहीं करता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को देश और समाज के लिए अर्पित कर दिया।
इसका मतलब क्या है? कौन लोग पूजे जाते हैं जो अपने जीवन को क्या किए हैं? जैसे सुभाष चंद्र बोस, वो हाँ भगत सिंह और गांधी जी। हाँ, ये लोग आज भी पूजे जाते हैं। कब से मर गए हैं सोचो, कितने दिन हो गया मरे, लेकिन आज भी हम क्यों उनकी जयंती मनाते हैं? मैम क्योंकि वो हमारे देश को आजाद किए हैं। हाँ, उन्होंने हमारे समाज को, हम लोगों को गुलामी की जंजीरों से छुटाया, तो हम उनको याद कर रहे हैं। और इसके इतने सारे लोग रोज मरते हैं, उनको कोई याद कर रहा है? उनकी कोई जयंती तो याद, जो जिसके पास मान लो खूब बड़े बड़े अमीर आदमी भी तो मर रहे हैं, उनको कोई याद कर रहा है? नहीं। तो याद किसको करेगा कोई? मैम जो देश और समाज के जो कुछ करके जाएगा किसी दूसरे के लिए बिना स्वार्थ के, है ना, वही व्यक्ति। तो अब तुमको ये पढ़ लिया, तुमको समझ, एक बार में तुमको ये समझ में आना चाहिए। अब इसका प्रश्न आया, फिर प्रश्नों के तुम लोगों को क्या देना है? उत्तर। पहला प्रश्न है, संसार में किस प्रकार के मनुष्य की पूजा होती है? संसार में किस प्रकार के मनुष्य की पूजा होती है, बताओ? जिन्होंने अपने देश को आजाद करवाया, सिर्फ आजाद कराने वालों की, अर्पित कर, जिन्होंने समाज के लिए और देश के लिए कोई काम किया है ना, निस्वार्थ भाव से कोई काम किया है, उन लोगों की पूजा होती है। इसको पढ़ के तुमको उत्तर जल्दी जल्दी देना है, समय रहेगा, ये नहीं कि तुम लोग 3 घंटे सोचते रहो, समझ गए? इसकी तुम सबको प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए चूंकि हम ऑनलाइन तुम लोगों को ये चीज़ समझा रहे हैं, ताकि तुम लोग प्रैक्टिस करके रखे रहो। जब हमारा स्कूल खुलेगा, जब थर्ड पार्टी आएगी, तुम लोगों से पूछेगी, तो तुम लोग जल्दी जल्दी इसका उत्तर दे दो। वो ये अपठित नहीं लाएगी, वो अपना नया लाएगी, पता है, जो तुमने कभी नहीं पढ़ा वो लाएगी। दूसरा प्रश्न है तुम्हारा, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? बताओ, धन की पूजा से क्या मतलब? अभिप्राय मतलब क्या मतलब है? धन की पूजा कह रहा है ये ना, कि धन की पूजा बहुत कम स्थानों में होती है। धन की पूजा मतलब देखो, इसने, हमने एक बच्चे को दिया था, बताया था, उसने लिख के लाया अपने मन से, इसका लिखा धन की पूजा बहुत कम स्थानों पर होती है। ये मतलब नहीं हुआ। अभिप्राय मतलब धन की पूजा मतलब सिर्फ पैसे। जीवन में हमने पैसा तो खूब कमा लिया और किसी का कुछ किया ही नहीं, तो क्या मतलब ऐसा पैसा? वो पैसा लेके तो कोई ऊपर जाता नहीं है। कोई गया अपना घर गाड़ी बंगला लेके, कोई गया वो मिट्टी के संग? वो तो शरीर भी यहीं छोड़ जाते हैं ना हम लोग। तो शरीर तक जब हमारे संग नहीं जाता, तो हम इस शरीर को सुंदर बनाने में, इसकी ही सजावट में लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी इसी को अच्छा बनाने में लगे रहते हैं, घर बनाने में लगे रहते हैं, मोटर कार खरीदने में, तिजोरी भरने में। ये जाता है कुछ नहीं जाता। तो वही कहता है धन की पूजा। कहीं तुम लोगों ने धन का देखा, रुपया पैसा के मंदिर बना है? रुपया पैसे का मंदिर बना है कहीं? नहीं ना। तो इसका मतलब यही है कि कर्म पूजे जाते हैं, ना कि आपका धन। कि आप किसकी पूजा होती है? कर्म की। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपकी पूजा होगी, आपके पास धन अधिक है तो आपकी पूजा नहीं होगी। क्या समाज स्वार्थ की उपासना करता है? बताओ, समझ में आया प्रश्न? क्या समाज स्वार्थ की उपासना करता है? अब क्यों नहीं आया तुम लोग को समझ में? प्रश्न आया? बताओ पहले। स्वार्थ मतलब नहीं जानती? स्वार्थ मतलब क्या होता है बताओ? स्वार्थ और उपासना का मतलब कोई नहीं जानता। स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ, जब हम अपने लिए काम करें, सिर्फ हम अपना फायदा देखें, मतलब हमने स्वार्थी हैं। हम ये देखें कि हमको सबको पूरा धन आया तो हमको मिल जाए और किसी को ना मिले, जो भी ज्ञान है हमको मिल जाए किसी को ना मिले, तो हम क्या हुए? स्वार्थी। स्व मतलब खुद को, अर्थ मतलब अपने लिए जब हम काम करते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं। और जब हम निस्वार्थ, स्वार्थ का उल्टा क्या है? निस्वार्थ मतलब हमारा दूसरे का स्वार्थ, हमारा उस पर कोई स्वार्थ नहीं है। अगर हम तुम लोगों को बुला के पढ़ा रहे हैं, चलो ये तो मेरी ड्यूटी है, या तुम्हारी कोई समस्या सुन रहे हैं, घर की कोई परेशानी सुन रहे हैं, अगर हम उसको हल कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे उसमें स्वार्थ नहीं, हम तुमसे कोई पैसा नहीं ले रहे उसका, तो हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं। तो अब ये प्रश्न तुम्हारा पूछ रहा है कि क्या समाज स्वार्थ की उपासना करता है? उपासना माने नाम रहता है ना बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं हर कोई सब सहेलियों के नाम के अर्थ जानो। उपासना भी नाम रहता है ना लड़कियों का। क्यों? उपासना मतलब होता है पूजा। क्या होता है? पूजा। तो पूछ रहा है कि क्या समाज स्वार्थ की उपासना करता है? तो क्या तुम लोग बताओ कि समाज जो है हमारा, जो स्वार्थी है, उसकी पूजा करता है? नहीं। किसकी पूजा करता है? किस, उसका उल्टा भी बताए थे। स्वार्थ का उल्टा बोलो कि हाँ, जो दूसरे के लिए कुछ करता है। हाँ, जो निस्वार्थ भाव से काम करता है। इसीलिए अपोजिट, विलोम शब्द, ये सब बहुत जरूरी है। हर शब्द का अर्थ अगर तुमको पता होगा तो तुम समझ लोगी। जब तुमको शब्द का अर्थ ही नहीं पता तो कैसे? जो भी शब्द तुम सुनो, कभी भी कोई भी एक तरीका है तेज बनने का, एक तरीका है। क्या? चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी।
जो भी शब्द तुम सुनो उसका अर्थ जरूर जानो। जब तक उसका अर्थ ना जान लो छोड़ो नहीं उस शब्द को। जैसे हम लोग कुछ भी कह देते, अब तुम लोग कुछ दिन बताया उच्च प्राथमिक स्कूल, तुम लोग पढ़ते थे लेकिन उच्च मतलब नहीं जानते थे ना, तुम लोगों ने किसी से पूछा। तो जब तक जिस शब्द का अर्थ ना मालूम हो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करो। उसका अर्थ चाहे जिससे पूछो, चाहे टीचर से पूछो, बड़ी बहन से पूछो, भाई से पूछो, किसी से भी पूछो, लेकिन हर शब्द का अर्थ तुमको जानना है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश, तभी तुम तेज हो जाओ। अगर इतना किसी ने कर लिया तो वो बच्चा कहीं से पीछे नहीं हटेगा, यही बच्चे, क्योंकि जब अर्थ मालूम होगा तो ये समझ में आएगा। हमको ये क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि अर्थ मालूम, हमने भी तो पढ़ा होगा ना, पहले से तो नहीं मालूम। देखो अगला प्रश्न है तुम्हारा, संसार का इतिहास क्या प्रमाणित करता है? बताओ। अब प्रमाणित करना जानते हो? नहीं जानती। हम लोग कहते प्रमाणित करो कि तुमने ये काम किया है, मतलब जिसका हम प्रमाण देते हैं, जिसका हम जैसे सर्टिफिकेट प्रमाणित करते हैं ना तुम लोगों को कि तुमने कक्षा 6 पास कर लिया, तो उसको क्या कहते हैं? प्रमाण पत्र। देखो तुम लोग प्रमाण पत्र सुनती हो फिर भी प्रमाणित माने नहीं जानती। इतने साल से तुम लोग प्रमाण पत्र ले जाती हो ना, लेकिन अर्थ ही नहीं जानती। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने सोचा ही नहीं कि इसका अर्थ हम जान लें। क्यों इसको प्रमाण पत्र ही क्यों कहते हैं? हम तो ये हमारे दिमाग में नहीं चलते इसको ये कहते क्यों है, इसका नाम ऐसा पड़ा है क्यों? अगर राधा का नाम राधा पड़ा है तो क्यों पड़ा है? कुछ कारण होगा। उसकी मम्मी अगर राधा रखी है, या तो वो राधा जी के जन्मदिन के दिन हुई होगी, या क्या, मतलब किसी का नाम अगर कुछ पड़ता है, जैसे मेरा नाम सविता, ठीक है, तो मेरा नाम सविता भी पड़ा तो कुछ कारण होगा। बताओ क्या कारण होगा? सावन में हुए थे। सविता का मतलब अर्थ ही नहीं जानते तुम लोग। सविता का अर्थ क्या होता है? अब देखो पर्यायवाची, विलोम और ये सब अगर नहीं करोगे तो कुछ भी हिंदी में तुम लोगों को नहीं आएगा। अब सविता का अर्थ कौन जानता? बताओ। पर्यायवाची पढ़ती हो ना, पर्यायवाची, तो सविता का नहीं मालूम? तुमने कभी सोचा नहीं कि सविता को क्या? सूर्य। अब तुम लोग कितनी कमजोर हो ये समझ जाओ। सिर्फ रीडिंग करना तुम्हारी समस्या का हल नहीं है, समझ रही हो? रीडिंग कर ली तो तुम लग रहा है तुमको कि सब बन रहा है तुम लोग से? नहीं बन रहा। ये बनना चाहिए जो हम पूछ रहे हैं। तो सविता का अर्थ होता है सूर्य, तो मेरा नाम सविता क्यों रखा? सूर्य ग्रहण को हम हुए होंगे इसलिए मेरा नाम सविता रखो। रिया बता रही है कि हम सूर्य, हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो मेरा सूर्य से रिलेशन होगा, तभी मेरी मम्मी ने नाम मेरा सविता रखा है। वो रिलेशन ये है कि हम रविवार के दिन हुए थे। सूर्य को और क्या कहते हैं? रवि। रवि भी कहते हैं ना। सूर्य के खूब सारे पर्यायवाची याद करना, हम पूछेंगे किसी दिन तुम लोग से। तो सूर्य का काहे भूल गए? और क्या कहते हैं सूर्य को? शशि तो चंद्रमा को कहते हैं। तुम कहीं का कहीं जोड़ दोगी, चांद का ही बता दोगी, सूर्य को बता दोगी, चांद को। क्यों नहीं, ऐसा गलती क्यों हो रही? क्योंकि उस एक एक शब्द का अर्थ नहीं समझी हो, इसलिए चांद को सूरज, सूरज को चांद बना दे रही है ना, बना रही है ना। तो अब सविता मेरा अगर नाम है तो क्योंकि हम रविवार के दिन हुए थे, सूर्य का दिन था, इसलिए मेरा नाम सविता रख दिया गया। अब ये पूछ रहा है कि संसार का इतिहास क्या प्रमाणित करता है? तो इतिहास अपना क्या प्रमाणित करता है? इसमें कहीं बताया है तुम लोग को? बताओ, दिखा था ना इसमें कहीं इतिहास प्रमाण करता है? ये लिखा था, हाँ ये लिखा ना, संसार का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि जिनके लिए हम आंखें बिछाने को तैयार रहते हैं उन्होंने धन कमाने में अपना समय व्यतीत नहीं किया। क्या प्रमाण दे रहा संसार? मैम जिसको हम ज्यादा चाहते हैं वो हम लोग के लिए कुछ, संसार के लिए कुछ करा ही नहीं। जिसको ज्यादा चाहते हैं वो कुछ करा नहीं, इसलिए ये कह रहा है कि संसार का इतिहास इस बात का प्रमाण है। ये प्रमाण दे रहा, इतिहास ही हमको प्रमाण दे रहा। प्रमाण कैसे? कि हम किसको पूछ रहे हैं? गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस को, इन लोगों को क्यों पूछ रहे हैं? क्या इन्होंने इनके सामने हम आंखें बिछाने को तैयार है, मतलब हम इनका आदर करते हैं, जयंती मनाते हैं, तो क्या इन्होंने धन कमाने का काम किया था? सुभाष चंद्र बोस नहीं ना। तो इनको पूछता है हमारा इतिहास। हम लोग उनको पूछते हैं जिन्होंने धन नहीं कमाया, जिन्होंने क्या किया? निस्वार्थ भाव से काम किया, देश और समाज के लिए काम किया। अब अगला है तुम्हारा क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अब बताओ शीर्षक क्या होता है? कोई जानता शीर्षक का मतलब? अब जब शीर्षक का मतलब जब बताओ, जब तुम लोग प्रश्न ही नहीं समझ पाओगी तो उत्तर कहाँ से दोगी? तुम लोग तो सोचते हो हमसे कि मैडम जी हम बहुत होशियार हैं, किताब हमसे पढ़ते बनती है ना? कहती हो ना, बोलो बनती है, किताब पढ़ना नहीं है। यस मैम नहीं, ये बताना है शीर्षक का मतलब। बताओ शीर्षक का मतलब होता है उसका टॉपिक,
इस अगर तुमने ये गद्यांश पढ़ा, ये कहानी पढ़ी, तो इसका शीर्षक यानी नाम क्या रखोगे? हर कहानी का नाम होता है ना, जैसे चालाक लोमड़ी, मतलब उसमें लोमड़ी के बारे में बताया तो हम उसका नाम क्या रख दिए? चालाक लोमड़ी। अब इस कहानी का तुम लोग क्या नाम रखोगे बताओ? इस कहानी को तुमने सुना ना, अब इसका तुम क्या नाम रखोगे बताओ? शीर्षक मतलब क्या होता है? इसका नाम, कहानी का टॉपिक, इसका टॉपिक क्या रखोगे बताओ? कोई कुछ रख सकता है। धन की पूजा नहीं होती। देखो ये रख रही है धन की पूजा नहीं होती। तुम रखो, बताओ शोभा तुम क्या रखोगी? जल्दी जल्दी बताओ। रिया बोलो, रेशमा बोलो, जल्दी जल्दी। हाँ मैम दूसरा कोई बताए? अच्छा दूसरा, धन की पूजा ही नहीं, धन की पूजा ही नहीं होती। तुम बताओ। धन की पूजा कोई नहीं। और एक चीज और सुन लो, शीर्षक जो होता है, कहानी का नाम कितना छोटा होता है। शीर्षक हमेशा छोटा सा होना चाहिए। बस वो चालाक लोमड़ी बता रहा है, ये नहीं कह रहा चालाक लोमड़ी ने ये किया, तो वो नाम नहीं हुआ ना पाठ का। पाठ का नाम देखती हो ना कितना छोटा सा होता है, लेकिन उस पाठ के नाम से ही पूरी चीज पता चल जाती है ना। तो अब ये बताओ कि इसका शीर्षक क्या होगा? इस कहानी का नाम क्या रखोगे? छोटा रखे, 2 शब्द से ज्यादा, 3 शब्द से ज्यादा ना हो। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। राधा, रिया बोलो, बोलो जल्दी बताओ, इसमें किस चीज की बात की गई है? तो अब इस बताओ इसमें धन का कोई महत्व नहीं। धन का कोई महत्व नहीं। वेरी गुड, अच्छा है, धन का कोई महत्व नहीं, फिर भी ठीक है। और लोग बोलो इसी तरह, किसका महत्व है? इसका भी रख सकते हैं नाम। बोलो बोलो शोभा, जल्दी से, क्या रखोगे? परोपकार भी रख सकते हैं, देश और समाज की सेवा भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। कोई गलत थोड़ी होगा, जिसको जो समझ में आएगा वो उसका नाम रख देगा 2-3 शब्द में कहानी का। समझ में आया? तो इसमें क्या क्या दिखा रहा है कि किस चीज की बात होती है? बात होती है अच्छे कर्म। अच्छे कर्म भी रख सकते हैं, निस्वार्थ सेवा भी रख सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे, हाँ पूजा, देखो इसने क्या रखा है। चलो आते हैं इसकी किताब में। इसने लिखा है धन कमाने के लिए प्रतीत नहीं है, ऐसा प्रमाण किया है इसने। इसका नाम नहीं रखा, इसको पता ही नहीं कि नाम कैसे रखना है, शीर्षक इसको, है ना। तो इसका शीर्षक समझ गए कैसे रखना है? निस्वार्थ सेवा भी रख सकते हैं, देश और समाज के प्रति अर्पण भी रख सकते हैं, है ना। बहुत सारे नाम रख सकते हैं। तो इस तरह से हम तुम लोगों को इतने सारे ये देंगे, देखो इतने सारे, ये सब पढ़ पढ़ के इनके प्रश्नों के उत्तर तुम लोगों को देना है, समझना है। ये सब अपठित है, पठित तो तुम्हारे किताब के हैं ही हैं, पढ़े पढ़े तुमको पढ़ना ही है, तभी तुम तेज कहलाओगे। सिर्फ रीडिंग कर लेने से तेज नहीं होगे, उसके लिए तुमको क्या तैयारी करनी पड़ेगी? सब शब्दों के पर्यायवाची, विलोम शब्द, हर शब्द का अर्थ, ये सब बनना पड़ेगा। ठीक है, करोगे कि नहीं? बोलो, कर लेंगे टेस्ट फिर हम। यस मैम। चलो सब लोग करोगे, बोलो करोगे कि नहीं? चलो धन्यवाद।